वादी कश्मीर में आजकल जहां भी नजर दौड़ाते हैं चारों ओर से सरसों के फूल ही नजर आते हैं और जिसे हम येलो रेवोल्यूशन कहते हैं। अगर हम मरकजी सरकार की बात करें तो मरकजी सरकार की जानिब से गुज़िश्ता कई साल पहले ऑयल सीड मिशन का इनकाद अमल में लाया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है उस पर सरसों के फूल उगाए जाए और तेल की पैदावार जो है उसमें इजाफा किया जाए ताकि किसान जो है वो खुद कफील हो जाए। और रवा साल की बात करें तो ऑयल सीड मिशन में तेजी से तब्दीली देखी जा रही है। खासकर जिला अनंतनाग की बात करें क्योंकि इस वक्त जिस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त हम जिला अनंतनाग के सुभानपुरा बिजबिहारा में मौजूद है जहां पे इस वक्त चारों ओर से सरसों के फूल ही फूल नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एग्री टूरिज्म है और एपिकल्चर जो है उसको बढ़ावा देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरह से हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए नेशनल ऑयल सीड मिशन जो है उसके तहत वादी कश्मीर में तेल पैदा करने वाली फसलों खास तौर पर सरसों की काश्त को फरोग दिया जा रहा है। इस मिशन का मकसद मुल्क में खुर्दनी तेल की पैदावार बढ़ाना और दरामद पर इन्हिसार कम करना था। क्योंकि अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करें बिलखुसूस जिला अनंतनाग बिजबिहारा इस मुहिम में सबसे आगे नजर आ रहा है, जहां किसान बड़ी तादाद में रिवायती फसलों के बजाय सरसों की काश्त की तरफ रागिब हो रहे हैं। और सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ऑयल सीड की काश्त का रुकबा बढ़कर 1.4 लाख हेक्टेयर से 2.1 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जो इस शोबे में नुमाया पेशरफ्त को जाहिर करता है। क्योंकि अगर हम माहिरीन की बात करें तो माहिरीन इस कामयाबी के पीछे हुकूमत की जानिब से मयारी बीज, तकनीकी रहनुमाई और किसानों को बर वक्त सहूलियात फराहम करना शामिल है। जनूबी कश्मीर में ऐसे कई इलाके हैं जहां जमीन सर्दियों में खाली रहती थी, अब सरसों की जर्द खेतों से भर चुके हैं, जिसे येलो रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ज़री हुकाम का कहना है कि ऑयल सीड मिशन न सिर्फ किसानों की आमदनी में इजाफा कर रहा है बल्कि फसलों की तनू को भी फरोग दे रहा है। इसके साथ साथ ये मुहिम भी मईशत को मजबूत बनाने में भी एक अहम किरदार अदा कर रही है। भाई अगर किसानों की बात करें तो किसानों का कहना है कि सरसों की काश्त कम पानी और कम लागत में मुमकिन है, जिसकी वजह से ये फसल बदलते मौसमी हालात में भी फायदेमंद साबित हो रही है। वही अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करें तो जनूबी कश्मीर में ऑयल सीड मिशन के मिस्बत नताइज सामने आ रहे हैं और अगर ये रफ्तार बरकरार रही तो आने वाले बरसों में कश्मीर खुर्दनी तेल की पैदावार में खुद कफील बन सकता है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त हम जिला अनंतनाग के सुभानपुरा बिजबिहारा में मौजूद है जहाँ पे चारों ओर से सरसों के फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। और जब भी जो कौमी या बैनुल अक़वामी सयाह है वो जब भी यहाँ से आते हैं, चाहे उन्हें पहलगाम, श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग जाना होता है, उनका आना जो है इसी रूट से हुआ करता है। क्योंकि अगर हम सामने की बात करें तो काजीगुंड जिसे गेट वे ऑफ कश्मीर कहा जाता है वो यहाँ से ही एंटर होते हैं और सबसे पहले जब वो यहाँ पे नज़ारे देखते हैं, येलो रेवोल्यूशन देखते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होते हैं और उनका दिल चाहता है वो यहाँ पे रुके और वो यहाँ पे फोटोज क्लिक करे। और उसके साथ साथ जिस तरह से महकमा ज़राअत की बात करें तो महकमा ज़राअत ने गुज़िश्ता कई सालों से कोशिश की कि जिस तरह से मरकजी सरकार की जानिब से ऑयल सीड मिशन का इनकाद अमल में लाया गया, ये HADP स्कीम के तहत जो है इन्हें बीज फराहम किए गए, मयारी बीज, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो और जो तेल है खुर्दनी तेल वो हासिल हो जाए और किसान जो है वो दूसरे बाहरी मुल्कों की रियासतों से जो तेल दरामद होता है उस पर कम इन्हिसार करे और खुद कफील बन जाए और उनकी आमदनी में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो जाए। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं येलो मस्टर्ड फूल्स में और यहाँ पे भी हमने बहुत ही एंजॉय किया है। बहुत ही अच्छे पूरे फूल खिले हुए हैं। यहाँ के चीफ भी अभी मौजूद है तो उनसे भी हम लोग मिले। दिस इज़ द लक के हम उनसे भी ऐसे ही बीच सड़क पे मिल गए। तो रियली बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही एंजॉयफुल रहा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नहीं वैसे सामने से तो नहीं दिखे हुए थे, 2-3 फिल्म में हमने देखे हुए थे, बस बाकी नहीं देखे थे। बट टच अभी फर्स्ट टाइम किया हुआ है तो बहुत ही अच्छा लगा है, ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं। अभी यहाँ पे जितनी मेरी नज़र जा सकती है वो पूरा एरिया जो है वो खिला हुआ ही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑयल सीडुक मिशन चलो गवर्नमेंटन पत्म 3-4 वन ब्रोह दह इम्प्रूवमेंट वुचन। ड्रास बने ड्रास गई वन मगर तूत तरीफ ऑयल सीड अम कोर कमाल द्राव पन यील्ड सफिशेंट तो तीज गई ना प्रॉब्लम क्या। शुक्र गुजार डिपार्टमेंट की आए वक्न तवकन मगर वन बेन गुजारिश कर आब प्रॉब्लम या कुछ सात वेदर ठीक क्या तम खुद गम नालन
या इन नाड़न यपर आब इरिगेशन फैसिलिटी डिपार्टमेंटस वन तुम करो इन कुन रुजू अम ड्रेनेज मिल है बे इरिगेशन फैसिलिटी मिल तो शुक्र गुजार इन आय HADP मज प्रोजेक्ट ये मज फ़ायदा आव किसान बे फसल बीमा योजना यमो चलो पत्मो 3-4 वरियो पे अत मे बाकी किसान अपील कर तुम नीव अत बढ़ चढ़ कर हिस्सा अत मज कि अगर क्या ड्राट या क्या फ्लड सिचुएशन ये अमिस यह नुकसान गि जमींदार ज्यादा टूरिज्म फरोख मिलो ये मगर वो चीज़ प्रॉब्लम ये बात कि गवर्नमेंट ये टूरिज्म योर तवज्जो दिवान क्या अगर तिम दीहन टूरिज्म योर तवज्जो कि कुछ जाए कह फार्मर बना है टूलिप गार्डन बना है या त्रेश इंतजाम करे यम ज़्यादा बढ़े रेवेन्यू बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ JNK और सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स है फार्मर बेनिफिट के लिए। इसमें एक ऑयल सीड प्रमोशन की भी HADP में प्रोडक्ट 11 का है और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स भी है। तो उसमें हम लोगों की कोशिश रहती है कि जैसे कि यहाँ जो हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें लगभग हमारे जो एरिया है नेट कल्टिवेटेड अंडर ऑयल सीड रहता था लगभग 14-15 हज़ार हेक्टेयर के करीब। 3-4 साल के मेहनत से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आई और लोगों को अवेयरनेस दी गई कि हर एक एरिया को हर एक जो कल्टिवेबल लैंड है उसको कल्टिवेशन में लाए, खास करके रबी सीज़न में, जो कि अक्सर बेशतर यहाँ देखा गया था कि वो फैलो रहता था। तो ये कोशिश रही कि तमाम जितने भी कल्टिवेबल एरियाज़ है पूरे डिस्ट्रिक्ट के उनको अंडर कल्टिवेशन लाए, खास करके जो ऑयल सीड्स हैं हमारे जो डेफिसिट रहते थे हम ऑयल सीड्स में उसको सेल्फ सफिशेंसी की ओर लेने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स में हमें फार्मर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सीड्स भी दिए, सब्सिडाइज्ड सीड्स दिए। कम से कम नहीं तो लगभग 1000 क्विंटल के करीब हमने सीड्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि फार्मर्स का जो सपोर्ट और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा और ख़ास करके जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हमने इंट्रोड्यूस की और फार्मर्स को इनको कल्टिवेशन में लाया। और ये बड़ी खुशी के साथ अभी मैं कहना चाहता हूँ कि जो येलो रेवोल्यूशन है ये अनंतनाग से स्टार्ट हो रहा है और जो हाईएस्ट एरिया अंडर ऑयल सीड है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से है। लगभग हमारे 25,000 हेक्टेयर के करीब अंडर कल्टिवेशन ऑफ ऑयल सीड रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि मौसमी हालात की वजह से ड्रॉट थोड़ा सा रह गया था, उसकी वजह से भी हमें अप्रहेंशन थी कि कुछ डैमेज ना हो, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि टाइमली रेन्स हुई और क्लाइमेटिक थोड़ा सा कंडीशंस ठीक हुए और आप देख रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में कैसी फ्लावरिंग हो रही है, पूरा ब्लूम है, येलो ब्लूम है और फार्मर्स भी बहुत ज़्यादा खुश है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये जो क्रॉप है इसमें अच्छी यील्ड हो ताकि जो फार्मर्स के जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरे हो। इसके साथ साथ जो और भी फ्लैगशिप स्कीम्स है वो हम कोशिश करते हैं कि फार्मर्स को उनका भी बेनिफिट है मिले। जैसे कि आप जानते हैं कि फसल बीमा योजना में ये जो हम इस एरिया में बैठे हुए हैं तो इस पंचायत हल्के से सबसे ज़्यादा जो एक्रेज है वो फसल बीमा योजना में रजिस्टर की गई। तो इन फार्मर्स का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे पास हमारे कांटेक्ट में रहते हैं और इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाते हैं। और तमाम फार्मर्स से भी अपील है कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है रिगार्डिंग खास करके ऑयल सीड जो नेशनल मिशन है तो उन चीज़ों का फ़ायदा उठा के अपने जो फार्मिंग है वो इसको इम्प्रूव करें ताकि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है और जो रिक्वायरमेंट है ऑयल्स की तो वो सफाइस हो सके। देखिए जैसे कि हमारा जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एरिया है तो हमारा डेफिसिट रहता था ऑयल्स में, तो अभी हम सेल्फ सफिशेंसी की ओर आ रहे हैं और जो प्रोडक्शन लेवल है वो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती थी लगभग 6 से 8 क्विंटल पर हेक्टेयर, तो आज के डेट में लगभग 10 से 12 क्विंटल ऑयल सीड प्रोड्यूस होता है पर हेक्टेयर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू की इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है और फार्मर्स को जो मेहनत है उसका जो इनका बेनिफिट है वो मिल रहा है।